हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आपको, ऐसा मैं आप सबके लिए विश करती हूँ। ठीक है, तो आज की जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, वो कलेक्टिव रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है और हम लोग रैंडम मैसेजेस देखेंगे कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट टू यू और जो भी आपके लिए गाइडेंस है आगे आने वाले समय के लिए, आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है उसके बारे में रैंडम मैसेजेस जो है हम चेक करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी थीम देखेंगे कि क्या थीम हो सकती है आने वाले टाइम के लिए, आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, एंजल्स और डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जितना आपके लिए हो उतना रख लेना, बाकी का जाने देना। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज डिवाइन स्पिरिट गाइड्स एंड डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या ऐसी थीम है, ऐसी क्या गाइडेंस है जो उनको जानने की ज़रूरत है। थैंक यू। बॉटम से ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड गिल्ट। ओके, तो कुछ ऐसी एनर्जीज है जो मुझे लग रहा है आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। कोई गिल्ट की फीलिंग हो सकती है या फिर कोई नेगेटिविटी, कोई ऐसी इमोशंस जो आपने पास्ट से कुछ एक्सपीरियंस से ले ली है और अभी आपने अभी तक उन चीज़ों को, उन फीलिंग्स को जो है आपने उनको लेट गो करना नहीं सीखा है अभी तक, है ना। तो ऐसा कोई मैसेज मुझे अभी यहाँ लग रहा है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जब जब तक आप ये लेट गो करना नहीं सीखोगे, जो सिचुएशंस आपके पास्ट में हुई है या आप उनको फॉरगिव नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में वेट कर रहा है, सिर्फ आपके लेट गो करने तक। आप देखोगे ना, ये जो हैंड्स हैं, ग्रे हैंड्स, ये सारी वो नेगेटिव थॉट्स है जो आपने अभी तक अपने मन में दबा के रखी है। किसी के लिए गुस्सा हो सकता है, किसी किसी की कोई बात आपके दिल को लग गई है या कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको स्टक कर रही थी, तो आप अभी तक उससे बाहर नहीं आ पाए हो, है ना। कोई भी नेगेटिव थॉट हो सकती है, नेगेटिव वाइब्रेशंस हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर आप देखोगे ये फ्लावर्स है ना। तो ये जो फ्लावर्स है, ये वो पॉजिटिविटी है जिसकी तरफ आपको देखना है। और मुझे इन फ्लावर्स से ना डिवाइन की जो पावर है, डिवाइन की जो एक प्योरिटी है, वो वाइट, क्योंकि वाइट फ्लावर्स है ना, तो उससे ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको थोड़ा सा लेट गो करना सीखना है अपनी लाइफ में। और ऐसा आप तभी कर सकते हो जब आप डिवाइन पावर्स पे ट्रस्ट करोगे, राइट। तो डिवाइन पावर्स पे जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे पूरी तरीके से, तब तक आप चीज़ों को लेट गो भी नहीं कर पाओगे और नेगेटिविटी से बाहर नहीं आ पाओगे। बाकी टैरो से देखते हैं और क्या आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स के लिए गाइड करना कि उनको और क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। देखते हैं, लेट्स सी। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, दी हैंग्ड मैन। ओके, जैसा कि मैंने बोला, स्टक एनर्जीज, हाई प्रीस्टेस। तो डिवाइन सोर्सेस तो आपके साथ हैं, आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ही मैच्योर सोल है आपकी, लेकिन अभी तक कुछ बातें ऐसी है जिनको आपने लेट गो नहीं किया है ना। क्योंकि यहाँ पे ये हैंग्ड मैन है और ये भी स्टक है, लेकिन ये अपनी स्टक एनर्जीज में भी मेडिटेट कर रहा है। तो आप वो कंसंट्रेशन नहीं ला पाओगे जब तक कि आप उन चीज़ों को लेट गो नहीं करोगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ ये फीलिंग्स मुझे कुछ ऐसी लग रही है
कि आपने पास्ट में कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐसे एफर्ट्स लगाए जिनके बदले में आपको ऐसी होप थी कि उसके बदले में आपको जो आउटकम मिलेगा वो भी वैसा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ आप लोगों की लाइफ में। ऐसा मुझे लग रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। जो भी सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है या फिर आसपास का कोई फैमिली मेम्बर्स है ना, तो हो सकता है आप लोगों का उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। आपने तो बहुत किया लेकिन बदले में आपको उतना लेवल पे जो है नहीं मिला वापस। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नेगेटिविटी हो सकती है यहाँ पे। द मजिशियन, जैसा कि मैंने बोला, हाई प्रीस्टेस का कार्ड था बॉटम से, और आप बहुत पावरफुल सोल हो, है ना, एक मजिशियन के जैसे हो आप भी। जैसे ये देखो, इसके हाथों में पावर्स है। काफ़ी लोग यहाँ पे रेकी हीलर्स भी हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं मेरी तरह। ओके, तो आप लोगों को अपने यहाँ पे देखो, इसके ना हार्ट पे ये जो है रोशनी दिख रही होगी, लाइट दिख रही होगी। तो आपको अपने हार्ट चक्र को थोड़ा हील करने की ज़रूरत है, और वो लेट गो करने से ही होगा। कुछ लोगों को आपने शायद अभी तक माफ़ नहीं किया है, अभी तक आपके मन में आप ग्रजेस जो है होल्ड करके बैठे हो, तो आपको वो कर देना चाहिए ताकि आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आए और आपकी सोल एनलाइटनमेंट की तरफ जाए, है ना। एक प्रोग्रेस रुक सी गई है थोड़ी, है ना, ताकि ये जो जो भी स्टक एनर्जीज है वो सारी निकल जाए आपकी लाइफ से। जितनी भी बाधाएं आ रही है, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो सारे रिमूव करना चाहते हैं एंजल्स आपकी लाइफ से। तो वो तभी हो पाएगा जब आप लोगों को माफ़ करते जाओगे। जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे लोग आपको रोकने की कोशिश करें या आपको सपोर्ट ना करें, लेकिन फिर भी आप उनको माफ़ करते जाना, आगे बढ़ते जाना। ये ये एडवाइस आ रही है आपके लिए। स्ट्रेंथ, तो आप में बहुत स्ट्रेंथ है। आप काफ़ी प्रॉब्लम्स में आपने अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करी है। एंजल्स जानते हैं आपकी स्ट्रेंथ को, कि आप बहुत टफ टाइम में भी बहुत स्ट्रॉन्ग खड़े रहे हो। तो वो चाहते हैं कि आप लाइफ में सक्सेस हो जाओ, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हो, राइट। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सिर्फ आपका वेट कर रहा है कि जब आप अपनी तरफ से एक्शन लोगे, यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट करेगी। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें इसके पास ये वॉन्ड है, इसके पास ये पावर है, स्ट्रेंथ है, तो कितने बड़े स्टोम को भी ये कंट्रोल कर सकती है। इतनी पावर आप में भी है। ये एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आप इतने पावरफुल हो, आप एक वीक पर्सन हो ही नहीं, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। आप छोटी मोटी प्रॉब्लम्स पे तो ऐसे बाहर निकल सकते हो, ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ से बाहर आना आता है। अपनी इंट्यूशंस की सुनो। जैसे कि आई प्रीस्टेस कार्ड में मैंने बोला आपको, आपकी इंट्यूशंस वैसे भी बहुत स्ट्रांग है, तो आप अपनी इंट्यूशंस की सुनो, लेट गो करो और आगे बढ़ो। अपनी तरफ से एक्शंस लो। अपने लिए स्टैंड लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी माफ़ इसलिए भी करना पड़ता है ताकि आप आगे बढ़ सको। आपकी ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए किसी की वजह से। ओके, एंड वेरी पॉजिटिव कार्ड, द सन। ये तो आपकी ह्यूज सक्सेस बता ही रहा है यहाँ पे। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जब आपकी होगी, तो ये डिवाइन ब्लेसिंग आपका वेट कर रही है ना। और देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़। और क्या मैसेज हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए? ऐसा और क्या उनको जानने की ज़रूरत है? प्लीज़ गाइड। ऑर्फन्ड, तो काफ़ी लोग यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसा भी सोच रहे हैं कि अभी वो सिचुएशंस में अकेले हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है लोगों से, तो ऑर्फन फील हो रहा होगा आपको। ऐसा लग रहा होगा आप बहुत अकेले हो, आपके साथ कोई सपोर्ट नहीं है या लोगों को आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इतना नेगेटिव आपको फील नहीं करना है, ये आपकी वाइब्रेशंस को लो कर देगा। इसी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि आप लो वाइब्रेशंस में जा रहे हो बार बार। और एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपको हाई वाइब्रेशंस में रहना है। उसके लिए आप चैंटिंग कर सकते हो। और 1 सेकेंड प्लीज। ओके, कार्ड्स काफ़ी काफ़ी बात करना चाहते हैं, इसलिए उछल के गिर रहे हैं नीचे। 1 मोमेंट प्लीज।
ओके, सॉरी फ्रेंड्स, कार्ड्स थोड़े दूर जाके गिर गए थे। सो गो द डिस्टेंस। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इतनी करीब हो अपनी मंजिल के। ये फ्लैग दिख रहा है, इतनी करीब हो, आपको वो विक्ट्री मिलने ही वाली है। बस आप सिर्फ इतनी सी दूरी पे हो। और अगर अभी आप इस गिल्ट वाली फीलिंग में या फिर ये निराशा की जो भावनाएं आप पे जो हावी होने की कोशिश कर रही है, अगर आप इसी नेगेटिविटी में रह जाओगे तो ये आपसे वापस दूर हो जाएगी विक्ट्री, है ना। वापस आप 2 कदम वो विक्ट्री जो आपसे पीछे हो जाएगी, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी आप लोगों की। ओके, हियर एंड नाउ। ये कार्ड भी यहाँ पे यही बता रहा है कि पास्ट एंड फ्यूचर दोनों के बारे में मत सोचो। आप सिर्फ अभी अपने प्रेजेंट पे ध्यान दो कि अभी आपको क्या एक्शंस लेने हैं। अभी आप अपनी पीस कैसे मेंटेन कर सकते हो, खुद का हार्ट चक्र को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, है ना, कैसे हील कर सकते हो अपने आप को। अपनी हीलिंग पे ध्यान दो। जैसा कि मैंने बोला, आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, और या फिर अगर आपको म्यूजिक से हीलिंग होती है तो आप म्यूजिक भी सुन सकते हो। काफ़ी लोगों को होती है, और ऐसा मुझे लग भी रहा है यहाँ पे कि आप म्यूज़िक से कनेक्टेड हो सकते हो। तो आप बिल्कुल म्यूज़िक के साथ अपनी हीलिंग कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई चांस है कि आप सेशन ले सकते हो तो आप हीलिंग सेशंस भी ले सकते हो, ऐसा मैं आपको एडवाइस करूँगी। ठीक है, और कोई मैसेजेस भी हो तो देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन लाइटनिंग कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। तो यहाँ पे ये कार्ड बोल रहा है कि अपने एंगर इश्यूज पे कंट्रोल रखना। अभी ऐसा हो सकता है कि कोई सिचुएशंस ऐसी चल रही हो आपकी लाइफ में, या ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए कि आपके गुस्से पे आपका ही कंट्रोल ना रहे, है ना। तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में देखनी पड़ सकती है। पाइनएप्पल, रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन हो सकता है किसी का यहाँ पे, अगर आपका कनेक्शन काफ़ी टाइम से अगर आप सेपरेट हो। नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों का मुझे लग रहा है कोई विश फुलफिलमेंट हो सकता है। ओके, यहाँ पे स्टार कार्ड भी आ गया, गारंटीड सक्सेस, है ना। जैसे वहाँ सन भी आया था, लगा था मुझे। बॉटम ऑफ द डेक से गुड लक। तो देखो, डिवाइन की ब्लेसिंग से आपके साथ, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है यूनिवर्स से, है ना। गुड लक भी आपके साथ है, आपको सक्सेस की भी गारंटी मिल रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट भी होने वाली है, और रिकन्सिलेशन भी हो रहा है बहुत लोगों का। सिर्फ बस आपको थोड़ा सा पीस मेंटेन रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, फिर देखना आपकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती है ना। तो ये थी आपकी आज की एक छोटी सी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, और मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।